Hi guys, I Astos Mishra welcome you on my YouTube channel Pearl Harbor Spoken Classes. Guys, today we are going to discuss some special sentences related to spoken English that we can use in our daily life. And guys, these sentences are very important for your life. We speak sometimes or we listen these sentences in our daily life or in routine. So guys, let's कंटिन्यू करते हैं। देखिए, कभी कभी हम बोलते हैं क्या, है ना, इधर उधर घुमा करके बातें नहीं बोलो, है ना। इस तरह से हम बोलते हैं लोगों को, इधर से घुमा करके बातें नहीं करो, सीधा सीधा बताओ क्या बोलना चाहते हो आप, है ना। तो कैसे बोलेंगे इसको हम, डोंट प्ले विद वर्ड्स, है ना। डोंट प्ले विद वर्ड्स, वर्ड्स के साथ नहीं खेलो, मीन्स घुमा फिरा के बातें नहीं बोलो, है ना। डोंट प्ले विद वर्ड्स, स्पीक अप राइट, है ना। सीधा सीधा बोलो क्या कहना चाहते हो आप। तो डोंट प्ले विद वर्ड्स, स्पीक अप राइट, है ना, सीधा सीधा बोलो। आगे देखते हैं, मेंट योर वेज, है ना। जैसे कुछ गलती करते हैं तो कहते हैं कि अपना रास्ता सुधारो, है ना, या फिर जिस तरह से आप कर रहे हो उसको सुधार करो अपने अंदर में, है ना। तो उसके लिए क्या बोलेंगे, मेंट योर वेज, है ना, अपने अंदर सुधार करो, ऐसा बोलते हैं कि अपने अंदर सुधार करो, मेंट योर वेज। नेक्स्ट देखते हैं गाइस, इट्स स्लिप ऑफ टंग, है ना। जैसे कभी क्या होता है, हम कुछ बोलते रहते हैं, बीच में कुछ ऐसे जुबान फिसल जाती है तो हम कुछ और बोल देते हैं उसकी जगह पे, है ना। तो वहाँ भी क्या बोलते हैं हम, इट्स स्लिप ऑफ टंग। जैसे कुछ आपने बोला, गलत बोल दिया, तो आप बोलेंगे सॉरी, इट्स स्लिप ऑफ टंग, है ना, सॉरी जुबान फिसल गई, है ना। इस तरह से हम बोलते हैं, सॉरी जुबान फिसल गई, सॉरी इट्स स्लिप ऑफ टंग, है ना, जुबान फिसल गई, इट्स स्लिप ऑफ टंग हो गया यहाँ पे, है ना। कभी कभी क्या होता है, हम किसी दूसरे के ऊपर कोई चीज़ डिपेंड करते हैं, है ना। हम क्या करेंगे, किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, अरे वो ऐसा कर देंगे, मुझे विश्वास है कि वो ऐसा करेंगे, है ना। बट रियलिटी क्या है, हमें खुद पर डिपेंड होना चाहिए, ना कि किसी दूसरे पर डिपेंड होना चाहिए, है ना। तो वहाँ पे क्या बोल रहे हैं आप, डोंट रिलाई ऑन हिम, है ना, उस पर विश्वास मीन्स उसके सहारे मत पड़ो, उसके चक्कर में मत पड़ो, है ना। डोंट रिलाई ऑन हिम, या फिर डोंट डिपेंड ऑन हिम, है ना। डोंट डिपेंड ऑन हिम, उस पर डिपेंड नहीं करो, उसके चक्कर में नहीं पड़ो, है ना। इस तरह से हो गया। बोलते हैं मेरा दिमाग नहीं खराब करो, है ना। ऐसे सेंटेंसेस यूज़ करते हैं, मोस्टली यूज़ करते हैं हम लोग, है ना। देखो मेरा दिमाग नहीं खराब करो, अब अपना काम करो, मुझे मेरा काम करने दो, है ना। ऐसे मोस्टली हम यूज़ करते हैं अपनी लाइफ में। तो क्या बोलते हैं, डोंट डिस्टर्ब माई माइंड, है ना, मेरा दिमाग नहीं खराब करो भाई। आज कुछ करने का मूड है, पढ़ाई करने का मूड है, कुछ भी करने का मूड है आपको, है ना, स्टडी करते हैं आप, तो उसमें क्या कोई बीच में आकर के आपको डिस्टर्ब करता है तो क्या बोलते हैं आप, प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब माई माइंड, मेरा दिमाग नहीं खराब करो, आप यहाँ से चले जाओ, है ना, ऐसे बोलते हैं। नेक्स्ट, कोई कुछ आपको बोलता है ना, बोलते रह गए, है ना, आपको डिस्टर्ब करते रह गए, है ना, ये सब चीज़ें करते रह गए, तो फिर क्या बोलते हैं आप, ये डिस्टर्ब कर रहे हैं यहाँ पे आपको, बार बार आपका दिमाग खा रहे हैं, है ना, भेजा खाते बोलते हैं ऐसे, तो आपका दिमाग बार बार ये खराब कर रहे हैं। अब आप क्या बोल रहे हैं, जब एक लिमिट से ऊपर हो गया, है ना, जब बर्दाश्त के बाहर हो गया, तब आप क्या बोलते हैं, तब आप बोलते हैं स्टे इन योर लिमिट्स, अपनी औकात में रहो, अपने लिमिट में रहो, है ना। ज़्यादा बाहर जा कर के आप परेशान नहीं करो, ज़्यादा बाहर जा कर के आप बोलो नहीं, है ना। तो वहाँ भी क्या बोलेंगे, स्टे इन योर लिमिट्स, अपने लिमिट में रहो, अपनी औकात में रहो, अदरवाइज मीन्स नहीं तो या अन्यथा, स्टे इन योर लिमिट्स, अदरवाइज अपनी औकात में रहो, अपनी लिमिट में रहो, नहीं तो आई विल स्लैप यू, है ना। आई विल, ये WILL को जब शॉर्ट फॉर्म में बनाते हैं तो हम बोलते हैं एल स्लैप यू, है ना। यहाँ पे देखिए आपको थोड़ा सा इसको शॉर्ट फॉर्म किया गया है, जहाँ पे आई विल को क्या कर दिया गया, एल, है ना। तो एल स्लैप यू, तो पूरा सेंटेंस क्या बोल रहे हैं, स्टे इन योर लिमिट्स, अपनी औकात में रहो, अदरवाइज आई विल स्लैप यू, अपनी औकात में रहो, नहीं तो थप्पड़ मार दूंगा मैं, है ना। इस तरह से बोल रहे हैं यहाँ पे कि अपनी लिमिट में रहो, नहीं तो थप्पड़ मार दूंगा, क्योंकि आपने क्या कर दिया,
मुझे डिस्टर्ब कर दिया आपने, मेरा दिमाग खराब करके रख दिया, है ना। तो उसके लिए ये बोल रहे हैं, जब लिमिट पार हो गया तो बोल रहे हैं स्टे इन योर लिमिट्स अदरवाइज आई विल स्लैप यू, है ना, नहीं तो मैं आपको थप्पड़ मार दूंगा, अपनी औकात में हो। फिर क्या हो गया, देखो नेक्स्ट पर्सन क्या बोल रहा है, यार मैं तो जोक कर रहा हूँ, आई एम जस्ट जोकिंग, मैं तो मजाक कर रहा हूँ, है ना। डोंट साउट, चिल्लाओ नहीं, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। क्या बोल रहे हैं वो अगला, जिसको इन्होंने बोला स्टे इन योर लिमिट्स अदरवाइज आई विल स्लैप यू, वो क्या बोल रहे हैं, आई वॉज जस्ट जोकिंग, है ना, मैं बस मजाक कर रहा था। डोंट साउट, चिल्लाओ नहीं, है ना, इस तरह से हो गया, चिल्लाओ नहीं, मैं तो बस मजाक कर रहा था, है ना, डोंट साउट। गाइज यहाँ पे आते हैं, अब हम यहाँ पर क्या बोलेंगे हम, कुछ लोग बोलते हैं क्या, कहते हैं कुछ भी होता है तो बोलेंगे जैसे कुछ तो गड़बड़ है ना, ऐसे बोलते हैं कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे, तो कुछ तो गड़बड़ है क्या होता है, जैसे कोई कुछ बता रहा है, ऐसा ऐसा है, मैंने ऐसा किया वैसा किया, बोलते कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। तो कुछ तो गड़बड़ है के लिए क्या यूज़ करते हैं, समथिंग इज़ फिशी, है ना, कुछ तो टाल मटोल है यहाँ पे, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो चीज़ें छुपाई जा रही है ना। तो समथिंग इज़ फिशी, इसका हिंदी मतलब क्या होता है, दाल में कुछ काला है ना, ऐसे बोलते हैं, दाल में कुछ काला जरूर लग रहा है मुझे यहाँ पे, समथिंग इज़ फिशी हियर, है ना, समथिंग इज़ फिशी हियर, दाल में कुछ काला है। एक लोग बैठे थे बगल में, वो बोल रहे दाल में कुछ काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है, नीचे आ जाइए। क्या हो गया यहाँ पे, एवरीथिंग इज़ फिशी, है ना, थोड़ा सा गड़बड़ नहीं है, पूरा पूरा गड़बड़ ही चल रहा है आपके खिलाफ, आपके अगेंस्ट में। यहाँ पे क्या कॉन्स्पिरेसी हो रहा है, षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो वो बोल रहे हैं कि एवरीथिंग इज़ फिशी मीन्स पूरी दाल ही काली है ना, इस तरह से आपके खिलाफ में, आपके अगेंस्ट में यहाँ पे कॉन्स्पिरेसी हो रहा है, षड्यंत्र रचा जा रहा है, तो एवरीथिंग इज़ फिशी, है ना, ऐसे चल रहा है। या फिर इसको जोक में भी करते हैं लोग, है ना, मजाक कर रहे हैं तो क्या कर दिए, कुछ आपको गिराने के चक्कर में, है ना, तो कुछ भी कर दिया उन्होंने, तो वो क्या चल रहा है यहाँ पे, समथिंग इज़ फिशी, कुछ तो गड़बड़ है, बट आप फील नहीं कर पाए, आप गए वहाँ पे स्लिप करके गिर गए, फिर क्या हुआ, किसी ने बताया एवरीथिंग इज़ फिशी, है ना, पूरी दाल ही काली है ना, कुछ गड़बड़ नहीं, पूरा ही गड़बड़ है, आप गिर गए यहाँ पे, तो ऐसा होता है, ठीक है। समथिंग इज़ रॉन्ग, है ना, कुछ गलत है, ऐसे बोलते हैं हम, समथिंग इज़ रॉन्ग, कुछ गलत है, ये चीज़ हो गया। फिर बोलते हैं जैसे यहाँ पे डिस्टर्ब करने वाली ही बात चल रही थी, है ना, तो वही इरिटेट कर रहे हैं लोगों को, है ना, उनको क्या कर रहे हैं, मीन्स परेशान कर रहे हैं। तो कोई बोलते हैं कि मुझे परेशान मत करो, प्लीज़ मुझे परेशान मत करो, है ना, प्लीज़ डोंट इरिटेट मी, क्या बोलेंगे, प्लीज़ डोंट इरिटेट मी। सो गाइज आपको स्पोकन इंग्लिश का फर्स्ट एंड लास्ट जो बेस्ट वे होता है लर्न करने का स्पोकन इंग्लिश, उसको आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि आप जब तक स्पीक नहीं करेंगे तब तक आप स्पोकन इंग्लिश नहीं सीख सकते। तो यहाँ पे सेंटेंस बताया था मैंने, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, राइटिंग कम्स बाय राइटिंग। जब देखते हैं आप छोटा बच्चा होता है तो उसको हम एक एक लेटर, है ना, उसको राइट करवाते हैं, एक एक नंबर राइट करवाते हैं, तब जा करके वो आगे राइट करना स्टार्ट करते। तो राइटिंग कम्स बाय राइटिंग, हम लिखना तभी सीखते हैं जब हम लिखते हैं। तो स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, जब स्पीक करते हैं हम, जब बोलते हैं तभी हमें बोलना आता है। तो स्पोकन इंग्लिश अगर आपको लर्न करना है, सीखना है यहाँ से, तो आपको स्पीक करना पड़ेगा। तो साथ में ये स्पीक कर करके, जैसे समथिंग इज़ फिशी, दाल में कुछ काला है, एवरीथिंग इज़ फिशी, पूरी दाल ही काली है, दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है, एवरीथिंग इज़ फिशी, है ना, समथिंग इज़ रॉन्ग, कुछ तो गलत है, समथिंग इज़ रॉन्ग, कुछ तो गलत है, मुझे परेशान मत करो, प्लीज़ मुझे परेशान मत करो, प्लीज़ डोंट इरिटेट मी। क्या बोला आपने, प्लीज़ डोंट इरिटेट मी। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब क्या हुआ, कहीं पे जा रहे थे आप, है ना, रास्ते में कोई आपसे थोड़ा सा टक्कर लग गया, है ना, वो आ रहे थे, गलती उनकी हो गई, थोड़ा सा वो बैलेंस खो दिए और आपसे टक्कर लग गया उनसे, है ना। जब आपका टक्कर हो गया उनसे, उन्होंने बोला सॉरी, है ना, माफ़ कीजिएगा, सॉरी। आपने क्या कहा, नेवर माइंड, है ना, कोई बात नहीं। नेवर माइंड मीन्स क्या हो गया आपका,
कोई बात नहीं, है ना, क्योंकि वो गलती से आ गए, उन्होंने जानबूझ करके ऐसा नहीं किया। तो आपने क्या बोला उनके लिए? नेवर माइंड, अरे कोई बात नहीं है ना, ऐसे बोल दिया आपने। आ जाइए वहाँ पे चलते हैं। व्हाट डिड यू सी, आपने क्या कहा, है ना, पूछते हैं हम, आपने क्या कहा? उन्होंने बोला, आपने क्या कहा? किसी से हम पूछते हैं कि आपने क्या कहा, जब सुनाई नहीं पड़ा तो आपने पूछा उनसे, आपने क्या कहा, है ना। प्लीज़ स्पीक अलाउड, है ना, थोड़ा तेजी बोलो। प्लीज़ स्पीक अलाउड मीन्स क्या हो गया? थोड़ा तेजी बोलो। व्हाट डिड यू से, आपने क्या कहा? प्लीज़ स्पीक अलाउड, थोड़ा तेजी से तो बोलो, है ना। आई एम हार्ड ऑफ हियरिंग, कुछ लोग होते हैं ऊंचा सुनते हैं, उनके लिए ये स्पेशली है। आई एम हार्ड ऑफ हियरिंग, है ना, मैं थोड़ा ऊंचा सुनता हूँ, थोड़ा तेजी से तो बोलो। हाँ, प्लीज़ स्पीक अलाउड, अलाउड मीन्स क्या होता है? सुनने योग्य, जिससे कि मैं कम से कम सुन तो पाऊँ। तो व्हाट डिड यू से, आपने क्या कहा? प्लीज़ स्पीक अलाउड, थोड़ा तेजी से बोलो। आई एम हार्ड ऑफ हियरिंग, है ना, मैं थोड़ा ऊंचा सुनता हूँ। ऐसा हो गया। उन्होंने कुछ बोला, फिर आप कह रहे हैं क्या ये सही है? ऐसा हो गया वहाँ पे, है ना। तो आपने क्या बोला? क्या ये सही है? इज इट ट्रू, इज इट रियली ट्रू, क्या ये वास्तव में सच है? हाँ, इस तरह से आपने पूछा, यस इट इज रियली ट्रू, ये वास्तव में सही ही है ना, ऐसे बोलते हैं, हाँ ये सत्य है। ठीक है। सलमान खान का एक डायलॉग है उनकी मूवी का कि मुझ पर एक एहसान करना कि मुझ पर कोई एहसान मत करना। तो मुझ पर एक एहसान करना, यहाँ से हम दो चीज़ें सीखते हैं। एक तो ये बोलेंगे कि मुझ पर एक एहसान कर देना, है ना, ऐसा हो गया। या फिर किसी को अगर हम कहते हैं प्लीज़ मेरा एक काम कर दो, है ना, तो वहाँ पे भी इसका यूज़ करते हैं डू मी अ फेवर। यहाँ पे आकर के हम फुल स्टॉप लगाएंगे जो अगर, तो इसका मतलब हो जाएगा प्लीज़ मेरा एक काम कर दो, है ना। नहीं तो फिर क्या बोलेंगे हम? प्लीज़ डू मी अ फेवर। ठीक है, इस तरह से बोलते हैं कि मेरा एक काम कर दो प्लीज़, प्लीज़ डू मी अ फेवर दैट। अब आ जाते हैं उनके जो डायलॉग है सलमान खान का, उसके ऊपर आ जाते हैं कि मुझ पर एक एहसान करना कि मुझ पर कोई एहसान नहीं करना। प्लीज़ डू मी अ फेवर दैट की डोंट डू मी अ फेवर, है ना, मुझ पर कोई एहसान मत करना, मुझ पर एक एहसान करना कि मुझ पर कोई एहसान न करना। प्लीज़ डू मी डू मी अ फेवर दैट डोंट डू मी अ फेवर, है ना, मुझ पर एक एहसान करना कि मुझ पर कोई एहसान ना करना। ये सलमान खान का जो डायलॉग है उनकी मूवी का, ये हो गया। क्या बोलते हैं? डोंट स्पीक इल टू एनीबडी, है ना, किसी को बुरा मत बोलो। लोग बुरा बोलते हैं तो एडवाइस देते हैं लोग, एडवाइस क्या देते हैं कि किसी को बुरा मत बोलो, क्योंकि आप अगर किसी को बुरा बोलते हो तो आपके साथ भी बुरा हो जाएगा, है ना, ऐसा बिलीव करते हैं। तो लोग बोलते हैं कि किसी को बुरा मत बोलो, प्लीज़ डोंट स्पीक, सॉरी प्लीज़ नहीं यूज़ करेंगे, डोंट स्पीक इल टू एनीबडी, है ना, क्योंकि एडवाइस दे रहे हैं। तो डोंट स्पीक इल टू एनीबडी, किसी को बुरा मत बोलो, डोंट स्पीक इल टू एनीबडी। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं, दो सेंटेंसेस बचे हुए हैं हमारे, तो इनको देखते हैं। क्या है? कहते हैं ये इजी टास्क नहीं है ना, ये आसान काम नहीं है। किसी चीज़ को बोलते हैं कि ये आसान काम नहीं है आपके लिए। जैसे एक बच्चा हो, है ना, छोटा सा, और उस बच्चे को बोल दिया जाए कि आप ये उठाओ, 50 kg का कोई आपका बोरी हो, है ना, भरा हुआ उसमें कुछ भी, तो आप बोलो उसको उठाओ, तो उसको क्या बोलेंगे? ये आसान काम नहीं है आपके लिए, है ना, इट्स नॉट कप ऑफ टी फॉर यू, ये आपके लिए आसान काम नहीं है ना। तो वो कैपेबल कौन कितना होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है ना। तो उसीलिए बोल रहे हैं कि इट्स नॉट कप ऑफ टी फॉर यू, है ना, ये चाय की चुस्की के जैसा आसान नहीं है, ये टफेस्ट टास्क है। तो इट्स नॉट कप ऑफ टी फॉर यू, ये आपके लिए आसान काम नहीं है, इसके लिए बोलते हैं। यहाँ पे आ जाइए, कुछ लोग होते हैं एग्जैगरेट करते हैं, है ना। एग्जैगरेट करने का मतलब होता है अपनी बातों को बढ़ा चढ़ा करके बोलना,
एग्जैगरेट करने का मतलब क्या होता है, अपनी बातों को बढ़ा चढ़ा करके बोलना, है ना। मेरे पास इतनी गाड़ियां हैं, मेरे पास इतने घर हैं, मेरे पास ये है वो है ना, ढेर सारी चीज़ें लोग बता देते हैं, है ना। इस तरह से मेरे जो फॉर फादर्स थे वो कैसे थे, फॉर फादर्स मीन्स पूर्वज होता है ना। हमारे पूर्वजों ने ऐसा किया था, वैसा किया था, ये थे वो थे, ना। ढेर सारी चीज़ें वहाँ पे क्या करते हैं, वो बढ़ा चढ़ा करके बोलते हैं, एग्जैगरेट करते हैं। किसी ने एडवाइस दिया और जब वो बहुत ज़्यादा बोल रहे थे तो उनके साथ में कोई था उनका अपना, वो बोला कि डोंट एग्जैगरेट, इतना भी चढ़ा बढ़ा के नहीं बोल दो कि आपकी जो रियलिटी है, सच्चाई है, वो पता चल जाए, है ना। तो वही उन्होंने बोला कि डोंट एग्जैगरेट, है ना, डोंट एग्जैगरेट, बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलो, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के मत बोलो, डोंट एग्जैगरेट, है ना, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके नहीं बोलो। सो गाइज, आज का ये सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है। कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस हमने यहाँ पे राइट डाउन किए थे, वो इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस मैंने आपके साथ डिस्कस किया। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ like, share, subscribe and comment. Thanks for watching this video. Thank you. Thanks a lot guys.